मानव जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? यदि 2 से 4% लोगों का ही तनावपूर्ण जीवन हो तो हम समझ सकते हैं कि उनके मन में कोई ना कोई रोग है, उसे मनोचिकित्सा की ज़रूरत है। लेकिन जब पृथ्वी पर रहने वाली 8 अरब मनुष्य वे सभी परेशान हैं तो हम यह भी नहीं सोचते कि ये हमारी मानसिक बीमारी है। हम चिंतित, उदास, क्रोधित, ईर्ष्यालु लोगों से घिरे हुए हैं, इसीलिए हमें यह संदेह नहीं है कि हमारा या उनका मन गड़बड़ है। पागल खाने में बंद लोग कभी नहीं जान पाते कि वे पागल हैं। कुछ ऐसा ही हाल समस्त मानव जाति का है। अक्सर हम अपनी दुर्दशा के लिए भाग्य, किस्मत, हस्तरेखाओं, पिछले जन्मों के कर्मों, परिस्थितियों और जीवन में लोगों को दोष देते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि आपके ग्रह और नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। तांत्रिक बताते हैं कि किसी के द्वारा किए गए भूत प्रेत और जादू टोने का असर होता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि गुस्सा अमीर और गरीब के बीच वर्ग विभाजन के कारण है। राजनीतिक रूप से दिमाग वाले लोग देश को चलाने वाले शासकों को दोष देते हैं। कभी वास्तु दोष, कभी कुंडली, कभी माता पिता, कभी गलत पति पत्नी की जोड़ी जिम्मेदार पाई जाती है। विदेशी हाथ जब कुछ समझ नहीं आता तब ईश्वर को भी दोष दिया जाता है। मानव जाति का इतिहास देखिए, कितनी क्रांतियां हुई है, कितनी बार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उथल पुथल हुई है, लेकिन मनुष्य की पीड़ा दूर नहीं हुई। आधुनिक विज्ञान सुविधा लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आया है। शिक्षा प्रणाली ने हमें सुशिक्षित बनाया है। सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन हमारी उदासी कम नहीं हो रही, उल्टी बढ़ती ही जा रहा है। जैसे जैसे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे पागल खानों और जेलों, आतंकवादी घटनाओं और दुर्घटनाओं और युद्धों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। 100 साल पहले लोग कभी कभार डिप्रेशन और नशे की लत के शिकार हो जाते थे, आज ये महामारी व्यापक है। मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। दूसरी बार आ रहा हूँ, लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ आया था और सूरत के निकट ये जो ओशो पिरामिड आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत रमणीक प्राकृतिक स्थल है और ध्यान साधना के लिए बहुत अनुकूल यहाँ का वातावरण है, यहाँ का माहौल है। चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति का सानिध्य है, शाम को पंछियों की आवाज़, सुबह बहुत खूबसूरत सूर्योदय यहाँ से दिखाई देता है। ध्यान साधना में डूबने में ये सब बातें मदद करती हैं। रात को सन्नाटा, ट्रैफिक से दूर, बड़ी शांति से यहाँ पर नींद प्राप्त होती है और जितनी अच्छी नींद लगे उतना ही गहरा जागरण, ध्यान सुबह फलित होता है। यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही प्रिय है। आज किस विषय पे खास करके जो ध्यान में लगाया जा रहा है, उसमें खास करके सूर्य और जिस तरह की देवी शक्ति। पिछले वर्ष यहाँ जो ध्यान शिविर हुआ था उसमें आदि शंकराचार्य के भक्ति सूत्र, जिसको भज गोविंदम कहा जाता है, उस पर ओशो ने प्रवचन माला दी है। उन प्रवचनों को हमने सुना था और उस संबंध में चर्चा की थी। इस साल जो ध्यान शिविर चल रहा है, ये श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय पर चल रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, दैवी तथा आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं। हर मनुष्य के भीतर ये 2 छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ये 2 शक्तियां हैं। इनको संपदा कहा है। संपदा का अर्थ होता है धन, जिससे हम कुछ खरीद सकें। एक हमारे पास दैवी गुण है, दैवी धन है, उससे हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, और दूसरा हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इन 2 में से हम किसको विकसित करते हैं, उस पर निर्भर करेगा हमारे जीवन में स्वर्ग घटित होगा कि नरक घटित होगा या मुक्ति फलित होगी। तो गीता अध्याय 16 की इस प्रवचन माला को यहाँ पर सुन रहे हैं और उसमें जो ध्यान प्रयोग ओशो ने समझाए हैं उसके अनुसार साधना कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 लोगों की व्यवस्था है रहने की, और ये जो पिरामिड आश्रम है, पिरामिड भवन जिसमें अभी हम बैठे हैं,
इसमें इतने ही लोगों की बैठने की संभावना है, इसलिए 100 पर बुकिंग रोक दी जाती है। लगभग 2 महीने पहले ही बुकिंग बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत मित्र यहाँ पर आना चाहते हैं। विशेषकर इस पिरामिड भवन का एक खास असर है, जो ध्यान में डूबने में, भक्ति में डूबने में बड़ा सहयोगी साबित होता है। तो 100 लोग यहाँ पर ध्यान साधना कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यह कार्यक्रम चलता है। सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। ओशो की एक विशेष विधि है जिसको डायनेमिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान कहते हैं। सबसे पहले उसका प्रयोग होता है। ओशो का प्रवचन सुनते हैं गीता अध्याय 16 पर। उसके पश्चात नाश्ता के 1 घंटे बाद फिर प्रश्नोत्तर का सत्र होता है, जिसमें साधकों के मन में कोई भी शंका है, सवाल है, तो उनका जवाब दिया जाता है। यदि मन में कोई प्रश्न है तो फिर ध्यान में डूबना, शांत होना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हमारा मन निष्प्रश्न हो गया, कोई संदेह नहीं है, तो फिर हम बड़े श्रद्धापूर्वक शांति में, ध्यान में डूब पाते हैं। उसके बाद फिर एक ध्यान का प्रयोग होता है। ओशो का प्रवचन सुनते हैं। फिर लंच टाइम के पश्चात 1 घंटा विश्राम, योग निद्रा अपने अपने कमरे में करते हैं। फिर शाम को एक ध्यान प्रयोग होता है। विशेष रूप से कुंडलनी साधना का प्रयोग करते हैं। ओशो की बनाई कुंडलनी ध्यान विधि पारंपरिक कुंडलनी साधना पद्धति से भिन्न है। इसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है। शरीर का कंपन करके ऊर्जा को जगाते हैं। फिर नृत्य करके अहोभाव में, प्रसन्नता के भाव में डूबते हैं। फिर बाहर के संगीत का श्रवण करते हैं और अंत में चौथे चरण में अंतर संगीत का, अनाहत नाद का श्रवण करते हैं। फिर शाम को 6:45 बजे से शुरू होती है व्हाइट रोब ब्रदरहुड, जिसको हम ओशो कीर्तन संध्या भी कहते हैं, संध्या सत्संग कहते हैं। ओशो ने अपने देह त्यागने के पूर्व एक विशेष ध्यान विधि दी थी कि इस विधि को सब लोग शाम को 7 बजे करें। इसमें उत्सव मनाते हैं, संगीत के साथ नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर संगीत बजता है और बंद होता है बार बार। 2-3 मिनट संगीत बजता है, फिर अचानक बंद हो जाता है। मौन सन्नाटा, उस सन्नाटे में अनहद नाद सुनाई देता है। तो इस प्रकार 3 बार यह रिपीट होता है, संगीत मौन, संगीत मौन, संगीत मौन। फिर इसके बाद हम ओशो का प्रवचन सुनते हैं और विदा होते हैं। इस प्रकार यह साधना कार्यक्रम पिरामिड मंदिर में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी इंडिया न्यूज़, सूरत।